शांति 25/10/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते, मीठे बच्चे तुम कर्म योगी हो, कर्म करते हुए बाप की याद में रहो। इसमें रहने से कोई भी विकर्म नहीं होगा। देखो बाबा कहते चलो बैठकर आप बहुत अच्छे से याद नहीं कर पाते हो या बहुत टाइम नहीं भी बैठ सकते हो, लेकिन कर्म करते करते बाबा की याद करनी है। देखो हम कर्म करते हैं ना तो बहुत सारी बातें दिमाग में होती है। नॉर्मल कोई भी कर्म कर रहे हैं ना, लेकिन दिमाग और कहीं भी घूमता ही रहता है। उस जगह पे सिर्फ बाबा को याद करना है। इतना सिंपल है। अगर रोज प्रैक्टिस करेंगे तो बाबा कहते हैं मेरी याद रहेगी, और याद में रहेंगे तो हमारे हाथ से कोई भी कर्म भी नहीं होगा। कितनी सिंपल टेक्निक है। प्रश्न है, बाप से बुद्धि योग न लगने का मुख्य एक कारण है, वो कौन सा? उत्तर है लोभ। कोई भी चीज में अगर हमारा लोभ है तो बुद्धि वहीं जाएगी, बाबा की याद नहीं रहेगी। तो देखना कभी भी योग में बैठेंगे तो बुद्धि कहाँ जाती है। तो लोभ है। कोई भी विनाशी चीजों में लोभ होगा, खाने का पहनने का शौक होगा, तो उसकी बुद्धि बाप से हटकर वहां जाएगी। इसीलिए बाबा विधि बताते हैं, बच्चे लोभ रखो, लेकिन कौन सा? बेहद के बाप से वर्षा लेने का। बाकी किसी चीज में लोभ नहीं रखना, नहीं तो जिस चीज से अधिक प्यार होगा ना वही चीज अंत में याद आएगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। अभी यह तो बच्चे जानते हैं, यूं तो सारी दुनिया में सब कहते हैं कि हम सभी आपस में भाई भाई है, वी आर ऑल ब्रदर्स। परंतु क्यों नहीं उन आत्माओं को यह समझ में आता कि हम बाप के बच्चे हैं। वो रचयिता है, हम रचना है। रचयिता तो एक बाप है, उसको कहा ही जाता है परम पिता परमात्मा। हम सब आत्माएं, भाई बहन नहीं है, भाई भाई है। आत्मा आत्मा, भाई भाई। और हम आत्माओं का, सभी दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं, अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, सभी दुनिया की जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन सब का पिता एक परमात्मा है। बाप बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच, हे बच्चों, तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना, एक को तो नहीं पढ़ाते बाबा। सिर्फ ऐसे नहीं कहेंगे कि हे अर्जुन, तो एक को पढ़ाना हुआ। बाबा तो सबको पढ़ाते हैं। स्कूल में मास्टर कहेगा ना, हे बच्चों अच्छी रीति पढ़ो, तो देखो यहाँ बाबा भी हमको कहता है, हे बच्चों अच्छी तरह पढ़ो। तो तुम समझते हो हम आत्माएं भाई भाई है, तो भाइयों का बाप जरूर चाहिए। सभी आत्माएं जानती है हम बाबा के बच्चे हैं, वो हमारा गॉड फादर है। लौकिक पिता को थोड़ी हम गॉड फादर कहते हैं, जो शरीर का पिता होता है। यहाँ तो तुम बच्चे जानते हुए भी कर्म करने में भूल जाते हो। जब हम कर्म करते हैं तो हम बाबा को भूल जाते हैं। याद में हम रहेंगे तो हमारे क्या होंगे? विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो बाबा से हम ड्रामा के आदि मध्य अंत की नॉलेज ले रहे हैं। सारे ड्रामा का राज हमको मालूम है। ये झाड़ का नॉलेज बाबा हमको मास्टर बीज बनाते हैं। पूरा नॉलेज परमात्मा हमको देते हैं। हम उनके बच्चे हैं ना, वो बैठ हमको समझाते हैं। वो बैठ हमको समझाते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा ऊपर से प्रेरणा करते। बाबा इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में हमारे लिए आता है, क्योंकि हम द्वापर से बहुत पुकारा ना उसे, इसीलिए बाबा बैठ समझाते हैं। सर्व का सदगति दाता तो एक है ना, आत्मा समझती है यह खेल है। बाप की महिमा गाते हैं सदाशिव, सुख देने वाला। देखो बाबा की महिमा क्या गाते हैं? सदाशिव। उसका कोई शरीर पे नाम नहीं पड़ता है, वो परमात्मा एक है, सदा के लिए शिव है, सुख देने वाला शिव है ना। गाते हैं ना, दुख हरता सुख करता। भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब तो नहीं है। लक्ष्मी नारायण को उनसे वर्षा मिलता है। देखो आत्मा 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते अभी संगम पर आती है, बाबा से वर्षा लेती है। तो परमात्मा का बर्थ प्लेस कौन सा हुआ? भारत।
तो बाबा कहते हैं भगवान भारत में आता है तो जरूर स्वर्ग की स्थापना किया होगा। शिव जयंती भी मनाई जाती है। तुम लिख भी सकते हो, हम फलाना बर्थडे मना रहे हैं तो मनुष्य वंडर खाएंगे, शिव की जयंती मना रहे हैं। उस दिन बहुत शादमाना करना चाहिए। सर्व के सद्गति दाता शिव बाबा, उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनानी चाहिए। देखो बाबा आज बता रहे हैं कि शिव जयंती कैसे मनानी चाहिए। एरोप्लेन से तुम पर्चे भी गिरवा सकते हो, अखबारों में डाल सकते हो, फिर तुम सुंदर सुंदर कार्ड बना सकते हो। मोस्ट बिलीवेड बाप की बहुत महिमा लिखनी चाहिए। भारत को फिर से स्वर्ग बनाने परमात्मा इस धरती पर आया है तो उसकी महिमा भी तो लिखनी चाहिए ना। यहाँ अपने को अल्लाह के बच्चे समझते हो और फिर जब बाहर जाते हो तो माया उल्लू बना देती है। इतनी कड़ी माया है। जब हम मुरली सुनते हैं तो बड़ा अच्छा अच्छा लगता है। मुरली सुनकर बाहर निकले बाबा को भूल जाते हैं। तो बाबा कहते माया भी बड़ी कड़ी है। बाबा अच्छी तरह समझाते हैं कैसे हम शिव जयंती के लिए फर्स्ट क्लास निमंत्रण बनवाए जो मनुष्य चक्रित हो जाए। विचार सागर मंथन गाया हुआ है। शिव बाबा को थोड़े ही विचार सागर मंथन करना होता है। यह तो हम बच्चों का काम है। सिर्फ बाबा राय देते हैं, किसी की बुद्धि में आए और काम न करे तो बाबा उनको अनाड़ी कहेंगे। तुम सब पंडे हो जो रूहानी यात्रा सिखलाते हो, तुम लिख सकते हो सत्यमेव जयते। तो बरोबर सत्य बाबा हमको विजय पाना सिखाते हैं। इतनी सुंदर मुरली है बाबा की। बाबा कहते हैं जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं उनको ही मैं समझाता हूँ। देखो हम अगर मुरली सुन रहे हैं तो हमने 84 जन्म लिए हैं। कितना सहज है। देखो बाबा साथ में मैनर्स भी सिखलाते हैं। बाबा कहते लोभ नहीं रखना चाहिए। बेहद के बाप से वर्षा लेने का और कोई चीज का लोभ होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ लोभ किस चीज का होना चाहिए? बेहद के बाप से वर्षा लेने का, बस इतना ही लोभ चाहिए। इसीलिए ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए जो बुद्धि जाए। बाप बच्चों को समझाते हैं कोई भी चीज लोभ के वश छिपा कर मत रखो। यज्ञ से हर चीज मिलती है। बाबा के यज्ञ से हर चीज मिलती है। छिपाएंगे कुछ रखा तो बुद्धि वहीं लटकेगी। बाप का फरमान है, शिव बाबा का भंडारा है, बच्चों को सब कुछ मिलता है। ऐसा ख्याल नहीं आना चाहिए कि फलाने को साड़ी अच्छी पड़ी है हम भी पहने। देखो फलाने के पास साड़ी अच्छी है तो हम भी पहने। अरे तुम बाप से राजाई का वर्षा लेने आई हो कि साड़ी का वर्षा लेने आए हो? जो अच्छी सर्विस करते हैं उन पर सब कुर्बान जाते हैं। बोलो हम सिवाय शिव बाबा के भंडारे से मिले हुए और कुछ पहन नहीं सकती। हम यज्ञ से लेते हैं, बाबा की याद में रहते हैं। जो यज्ञ से मिलता है तो वो चीज यज्ञ की है, बाबा के घर की है तो बाबा की याद दिलाएगी। शिव बाबा के भंडारे से यह मिलता है ना, नहीं तो चोरी आदि की आदत पड़ जाती है। अरे यहाँ त्याग करेंगे तो वहां फर्स्ट क्लास चीजें मिलेगी। सतयुग में दिल में समझना चाहिए ये शिव बाबा देते हैं। इतनी फर्स्ट क्लास अवस्था होनी चाहिए। तो बाबा से पूरा पूरा वर्षा लेना है तो श्रीमत पर भी पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। तुम जितना रुस्तम बनकर पुरुषार्थ करोगे उतना माया जोर से आएगी। तो तुम मुझते क्यों हो? कोई कोई बच्चों को बाबा लिखते हैं तुम तो बहुत अच्छी सर्विस करने वाले हो, माया के तूफान आएंगे, मुझसे डरो नहीं। भले कितनी भी तूफान आए बाबा को याद करने से बच जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, लोभ के वश कोई भी चीज छिपाकर अपने पास नहीं रखनी। बाप के फरमान पर चलते रहना।
बाबा जो लिख खिलाते हैं, जो पहनाते हैं, एक शिव बाबा के भंडारे से ही लेना है। देह अभिमान में नहीं आना, मम्मा बाबा को पूरा फॉलो करना है। वरदान, सर्व खजानों को बांटते और बढ़ाते सदा भरपूर रहने वाले बालक सो मालिक भव। बाप ने सभी बच्चों को एक जैसा खजाना देकर बालक सो मालिक बना दिया। खजाना सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन यदि कोई भरपूर नहीं तो उसका कारण है कि खजाने को संभालना व बढ़ाना नहीं आता। बढ़ाने का तरीका है बांटना और संभालने का तरीका है खजाने को बार बार चेक करना। अटेंशन और चेकिंग, ये दोनों पहरे वाले ठीक हो तो खजाना सदा सेफ होता है। स्लोगन, हर कर्म अधिकारपन के निश्चय और नशे से करो। देखो, हर कर्म अधिकारपन के निश्चय और नशे से करो तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओम शांति। ओम